गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब तक हमने हिंदी सुलभ भारती के 4 पाठ पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5वां मधुबन। तो बच्चों, हम सबसे पहले लेखक की तरफ पाठ प्रकाशित करेंगे, फिर प्रस्तावना पर विशेष टिप्पणी करेंगे, उसके बाद पाठ के कठिन शब्दों पर ध्यान देंगे और इस प्रकार हम लोग पाठ को सविस्तार पढ़कर ख़त्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ के लेखक कौन हैं। इस पाठ के लेखक हैं अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर है। उनकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। उनकी साहित्य में विशेष रुचि है। उनके लेखन की भाषा सरल एवं सहज है। उनके द्वारा लिखे गए लेखों का वाचन करते समय पाठक आनंद का अनुभव करते हैं। आगे हम इस पाठ के कठिन शब्दों पर ध्यान देंगे। निवास, रहने का स्थान। संगोष्ठी, किसी विषय पर विशेषज्ञों की चर्चा। मुलाकात, साक्षात्कार। विचारों का ज्वार, विचारों की हलचल। सहयोग, अंग्रेज सरकार को सहयोग न करने की कार्यवाही के बाधा उत्पन्न करना। विद्रोह, क्रांति। लौकिक, सांसारिक, परलौकिक, अलौकिक। रहस्यवाद, ईश्वर या सृष्टि के परम तत्व पर आश्चर्य तथा सात्विक आत्मानुभूति से संबंधी। अभिभावक, अभिभूत करने वाला। कुछ मुहावरे हैं यहाँ। ज्वार उठाना, विचारों की हलचल। सकते में आना, अति भयभीत होना। अब आगे मैं आपको इस पाठ के संबंधित कुछ विचारों को बताऊंगी। पाठ में क्या है? गद्य संबंधी। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इस प्रश्नों के बड़े बेबाकी से उत्तर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यह पाठ एक साक्षात्कार है। यहाँ 2 लोगों में आपसी बातचीत है। यहाँ अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राजकुमार से कुछ प्रश्न पूछे हैं। पाठ इस प्रकार है। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी से प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। आगे लेखक कह रहे हैं, वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों में एवं सम्मेलन में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब? कैसे व्यवहार होगा इस साहित्य मनीषी का आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ कहा हाँ। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। उतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। इतना कहकर वो बैठ गए और उनकी बातचीत शुरू हो गई। लेखक ने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे प्रसंग जो आपके जीवन के संबंध है और उनको
जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़े सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। प्रश्न, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई है? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण जोड़ दिया हो। उत्तर में डॉक्टर साहब कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्थाओं के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान में संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। आगे कह रहे, उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंह में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माइका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़े ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि इन दोनों में एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर रहा। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी के लिए किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था, यानी शुभारंभ था। आगे लेखक फिर से प्रश्न करते हैं, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? डॉक्टर साहब कहते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इस विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, प्रश्न, डॉक्टर साहब प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? डॉक्टर साहब उत्तर देते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एवं प्राकृतिक प्रवृत्ति यानी भगवान द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। वह कह रहे कि मेरी शादी हो गई और मुझे अपने परिवार से प्रेम हो गया। मैंने उसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का बड़ा ही शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बातें आगे बढ़ाई और पूछा। लेखक फिर से प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर साहब,
देश की राजनीति स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहब उत्तर देते हैं, मैं राजनीति से हमेशा ही दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता का अभाव मतलब राजनीति में लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से भी मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं इन सारे नेताओं से मिल चुका हूँ। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य में जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। डॉक्टर साहब को कहीं बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? देश प्रेम से बढ़कर कोई भी काम नहीं है। देश की सेवा करने के लिए हमें तत्पश्चात आगे बढ़ना चाहिए। एक आदर्शवादी साहित्यकार को सिर्फ अपने साहित्य से ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है और उसके बिना मानव जी नहीं सकता है। तो गर्ल्स, इस पाठ को फिर से आप अच्छे से पढ़ेंगे अपने घर में और कठिन शब्द अपने कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।